अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका सर अली मोहम्मद। आज हम लॉगरिथम के लॉज को प्रूव करते हैं। हमारे पास ये लॉग दिया हुआ है, लॉग ए की एम एन इज़ इक्वल ये लॉग ए एम प्लस लॉग ए की पावर एन, ये प्रूव करने हैं। तो इससे पहले हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। लॉग ए की एम इज़ इक्वल, इसको लेट कर लेते हैं एक्स के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और लॉग ए की पावर एन, ये इसको वाई के इक्वल कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। लॉग ए की में इनके लॉग हमारा ख़त्म हो जाएगा और इन दोनों के आपस में जगह चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए की एक्स इज़ इक्वल एम आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरह इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको भी हम राइट कर लेंगे। तो ए वाई और एन इसकी आपस में जगह चेंज हो जाएगी, तो ये ए की वाई हो जाएगा इज़ इक्वल एन के आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेंगे। अब देखें कि क्वेश्चन में जो प्रूव करना है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। और जब इसको हम सिंगल लॉगरिथम में राइट करते हैं तो टू लॉग्स जो आपस में ऐड हो रहे हों तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मीन मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 और 4 को, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 3 एंड 4। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को। ये आ जाएगा ए की एक्स डॉट ए की वाई इज़ इक्वल एम और एन आ जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि जब भी बेस सेम हो, दो जो है वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, बेस सेम हो, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ए एक्स प्लस वाई ये दोनों ऐड हो गई इज़ इक्वल एम एन आ जाएगा। अब टेकिंग लॉग इनका लॉग ले लेंगे, तो लॉग ए जो है अब इन दोनों के आपस में क्या होगी, जगह चेंज हो जाएगी। तो एम एन है वो ए के ऊपर आ जाएगा और एक्स प्लस वाई है वो एम एन की जगह पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमने पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 में जो हमने लेट किया था एक्स और वाई के, अब वो वैल्यूज़ जो है हम इधर ऐड कर देंगे। तो लॉग ए की एम एन ये वैसे ही राइट हो जाएगा इज़ इक्वल एक्स की जगह उसकी वैल्यू जो हमने ऊपर लेट की थी लॉग ए की एम, और वाई की जगह जो हमने लॉग की वैल्यू ऐड प्लस साइन आ जाएगा और प्लस एक्स वाई की जगह लॉग ए की एन आ जाएगा। और ये हमने प्रूव करना था, तो ये क्या हुआ, ला फर्स्ट जो है हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको इस फर्स्ट लॉगरिथम की समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हम सेकंड लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं। ये मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि टेंशन ना हो समझने में। तो ये लॉग ए की m बाई n इज़ इक्वल लॉग ए की m माइनस लॉग ए की n।
इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि 4 के 4 लॉज आपको मैं ब्रीफ करूँ ताकि इनमें प्रॉब्लम्स ना हो, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। तो लॉग यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लॉग ए की एम इज इक्वल एक्स, इसको फर्स्ट का नेम दे देंगे, और लॉग ए की एन इज इक्वल वाई, इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैं एक साइड पे लिख देता हूँ, आपने दोनों साइड पे अप्लाई कर लेना है। एन एक्स और एम की आपस में जगह चेंज हो जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो ये ए की पावर एक्स इज इक्वल एम के आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, और यहाँ पे ए की वाई आ जाएगा इज इक्वल एन, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग कर देंगे, मतलब माइनस हो रहा हो तो माइनस हो तो लॉगरिथम आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी हैव ए की एक्स डिवाइड बाई ए की वाई इज इक्वल एम बाई एन आ जाएगा, और बेस सेम हो तो पावर इंटरचेंज होंगी, तो ये ए आ जाएगा, ये सॉरी इज इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, उसको मैं एरेज कर देता हूँ, ए एक्स है और ये ऊपर पावर जाएगी माइनस हो जाएगी, इज इक्वल एम बाई एन आ जाएगा। तो इन लॉगरिथम टेबल टेकिंग लॉग अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि इजी समझ में आ जाए। लॉग लेंगे तो लॉग लिखेंगे ए और एक्स वाई और एम एन की आपस में जगह चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा एम बाई एन इज इक्वल एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ x and y from equation 1 and 2। अब 1 and 2 पे x और y की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे m बाई एन, तो x किसके इक्वल हमने किया था, log am के, और माइनस y को किया था log an के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लॉ भी समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड लॉ करते हैं, लॉग ए की एम थर्ड लॉ में स्टूडेंट्स लॉग ए की एम की एन, और एन जो है वो स्टार्ट में आ रहा होगा, ठीक है, और इज इक्वल इसकी एम आ जाएगा, लॉग ए की एम की एन, ए की एम की पावर एन इज इक्वल एन लॉग ए की एम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे लॉग ए की एम की एन पावर इज इक्वल एक्स क्या आ जाएगा। अब ए की एम की पावर एन जो है एन स्टार्ट में आ जाएगा, इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास 1 आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये ए की एक्स इज इक्वल एम पावर एन आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी। मीन्स के हम पहले लेट करेंगे दूसरी इक्वेशंस को, लॉग
ए की एम इज इक्वल वाई के, और लेट किया है। इसी तरह ए की वाई इज इक्वल एम आ जाएगा। अब देखें कि वहाँ पे ए की एक्स आ रहा है और एम की एन आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है और यहाँ पे कि ओनली हमारा एम आ रहा है, तो हम यहाँ पे टेकिंग पावर एन ले लेंगे, टेकिंग पावर एन ऑन बी एस, बोथ साइड पे पावर एन ले लेंगे। तो ए की वाई इसकी पावर एन हो जाएगा इज इक्वल एम की पावर एन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एन वाई इज इक्वल एम की पावर एन आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। अब देखें कि दोनों साइड पे एम एन जो है वो सेम आ रहा है, तो हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉरी 3 एंड 4, 1 एंड 2 नहीं, 3 एंड 4। ये 3 एंड 4 को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर तब होता है जब दोनों में से एक साइड दोनों की इक्वल आ जाए, जैसे इसकी राइट हैंड साइड 3 की और 4 की राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए हमने इनको कंपेयर कर लिया। तो ए एम एन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की एक्स इज इक्वल ए की एन वाई आ जाएगा। अब बेस सेम है, बेस आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास एक्स किसके आ जाएगा, एन वाई के आ जाएगा। अब इसके बाद हम जो है इसकी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे सॉल्व कर देता हूँ ताकि नीचे वाला सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y from equation 1 and 2। 1 एंड 2 से हमने x और y की वैल्यू को ऐड कर देना है। x हमने लेट किया था log a की m की n पावर, log a की m की n पावर आ जाएगा इंटू इज इक्वल n वैसे का वैसे आ जाएगा, और y की जगह log a की m आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड प्रूव्ड। थर्ड लॉ जो है वो प्रूव्ड हो गया। आई होप ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल है, तो लॉग हमारे पास पावर्स की फॉर्म में हो तो लॉग पावर और बाई लॉग बेस राइट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई लॉग पावर 8 है और बाई लॉग बेस को राइट करते हैं, 3 आ जाएगा। अब 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3 बाई log 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई log 2 की पावर 3 आ जाएगा और बाई log 3 आ जाएगा। अब पावर जो है वो लॉगरिथम के स्टार्ट में आ जाएगा, log 3 बाई log 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 log 2 आ जाएगा और बाई log 3 आ जाएगा। log 3 से कट गया, log 2 से कट गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, 3 बच गया। तो 3 इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लास्ट वाला लॉगरिथम मालूम करते हैं। log a की n पावर इज इक्वल log b की n मल्टीप्लाई बाई log a b आ जाएगा। अब इसमें जो है हम इसको लेट कर लेंगे, log b की n लेट log b की पावर n इज इक्वल x के, और इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे।
एक्स और एन की आपस में जगह चेंज हो गई जाएगी और बी की पावर एक्स इज इक्वल एन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग बेस लॉग ए, टेकिंग log to the base a, दोनों साइड पे log बेस a के तौर पर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log b, a की b पावर और x इज इक्वल log a की पावर n आ जाएगा। अब इसके बाद x जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, log a की बेस b इज इक्वल log a की पावर n आ जाएगा। अब x की जगह हम इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू x फ्रॉम इक्वेशन i, इधर हम इसको 1 का नेम दे देंगे। x की जगह क्या आ जाएगा, log b की n मल्टीप्लाई बाई log a की b इज इक्वल log a की पावर n आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद रिप्लेस कर दें या पुटिंग कर दें, जहाँ जहाँ पे n दिया हुआ है वहाँ पे हम a पुट कर देंगे। तो पुटिंग n इज इक्वल टू a, वी हैव log b की पावर a मल्टीप्लाई बाई log a की पावर b इज इक्वल log n, a की जगह n आ जाएगा और ऊपर पावर n आ जाएगा, log b की पावर a मल्टीप्लाई बाई log a की पावर b इज इक्वल, अब log n पावर का और बेस का log राइट कर देंगे। तो log n बाई n ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा log b की पावर a प्लस मल्टीप्लाई बाई log a की पावर b इज इक्वल 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, log b की पावर a, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, log a की b इज इक्वल 1 बाई log b की पावर a। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो रहा है और इसकी जगह हमने वैल्यू को ऐड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, log b की n इज इक्वल log b की n मल्टीप्लाई log a की b, log a का b इज इक्वल log a की n इज इक्वल log a की n। अब यहाँ पे log a की b हमने मालूम करनी है, log a की b की जगह हम उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो log a की b, अब b की n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, a की n डिवाइड बाई log b की n हो जाएगा। अब log 10 इक्वेशन 3 अप्लाइज डेट। अब log a की पावर b की जगह क्या आ जाएगा, log
ए की n पावर बाई log b की n पावर इज इक्वल 1 बाई log b की a पावर। अब ये log b की n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये log b की n पावर बाई log b की पावर a, ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास log, इसको log की b की n पावर और log b की पावर a। पेज नंबर 68 पे आपको ये log की जो है जो प्रूव करना था 4 दोनों पार्ट्स इसके मैंने प्रूव कर दिए लोगारिथम 4 के। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। काइंडली स्टूडेंट्स आप 4 के 4 लास्ट को प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना और लाजमी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।